आज हमारी जो है ये तैयारी कमेटी की बैठक हुई है। हमारी 26 और 27 तारीख को राष्ट्रीय कन्वेंशन होने जा रही है जो सिंगू बॉर्डर पे होगी। उसमें हमारे जो कन्वीनर हैं, मेरे साथ बैठे हैं आशीष मित्तल जी और मेरे साथ बैठे हैं निहालगढ़ जी, हाँ मेरे साथ बैठे हैं लखबीर जी और सुखदर्शन नथ। साथ में हैं आपके प्रेम सिंह भंगू, अजनाला जी और जयकंठ जी। ये सब हम लोग कमेटी के सदस्य हैं और हमने एक कल भी बैठक की थी और आज एक विस्तारित की बैठक हुई है। उसमें जो निर्णय लिए हैं हमारे जो कन्वीनर हैं वो आपके सामने अभी विस्तार पूर्वक रखेंगे। मैं प्रेम सिंह गहलावत। इस आंदोलन के दिल्ली के मोर्चे के 9 महीने पूरे होने के अवसर पर 26 और 27 अगस्त को हम अखिल भारतीय अधिवेशन करने जा रहे हैं। इस अधिवेशन का उद्देश्य है कि किसानों की जो 4 मांगें हैं उन मांगों पर देश भर में आंदोलन का विस्तार कैसे किया जाए और उसे तेज़ कैसे किया जाए। हमारा ये सम्मेलन 26 और 27 तारीख को होगा। इसमें 5 सत्र में ये अधिवेशन का आयोजन होगा। एक उद्घाटन सत्र होगा जिसमें श्री बलबीर सिंह राजेवाल जी उसका उद्घाटन करेंगे। दूसरा सत्र ट्रेड यूनियनों के साथ होगा, देश भर के ट्रेड यूनियन संगठन उसमें अपना संबोधन करेंगे। तीसरा सत्र खेत मज़दूरों, ग्रामीण मज़दूरों और आदिवासियों का होगा जिसमें उससे जुड़े हुए नेता अपनी बातें रखेंगे। चौथा सत्र 27 तारीख को सुबह होगा जिसमें महिलाओं, छात्रों, युवाओं व अन्य तबकों के नेतागण अपनी बातें रखेंगे। और अंतिम सत्र 12 बजे से 1 बजे तक 27 तारीख को होगा जो समापन सत्र होगा जिसमें घोषणाएं की जाएंगी। इस अधिवेशन में देश भर के 20 राज्यों से करीब 1500 प्रतिनिधि भाग लेने की हमको उम्मीद है। हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश से तमाम जगहों से लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस पर जो समस्याओं पर चर्चा होगी, एक प्रस्ताव किसानों की 4 समस्याओं पर होगा। आप जानते हैं कि पहली समस्या हमारी 3 कानून वापस कराने की है जो कॉरपोरेट पक्ष के कानून हैं। दूसरी हमारी मांग रही है कि एमएसपी का कानूनी अधिकार और कानूनी गारंटी खरीद की एमएसपी पर C2 और 50% के आधार पर की जाए। तीसरी मांग 2021 में जो नया बिजली बिल इन्होंने पारित किया है उससे जुड़ी है। और चौथी मांग है कि जो पर्यावरण के संबंध में आयोग गठित किया है NCR में, उसको लेकर किसानों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। इसके अलावा जो देश भर में अन्य तबकों की समस्याएं हैं उनके ऊपर अलग अलग प्रस्ताव होंगे। 4 लेबर कोड्स पर होगा, मनरेगा पर होगा, आदिवासियों की समस्या पर होगा, महिलाओं की समस्या पर, छात्रों की समस्या पर, व्यापारियों की समस्या पर, जितने भी संबंधित मामले हैं, मनरेगा पर, राशन पर, इन तमाम सवालों पर विशेष प्रस्ताव भी अपनाए जाएंगे। और किस तरह से ये अन्य तबके इस किसान आंदोलन को देख रहे हैं, ख़ास तौर से जो माहौल देश के अंदर दमन का मोदी सरकार ने बनाया था, जिस दमन के माहौल में इस किसान आंदोलन पर दमन करना शुरू किया और एक के बाद एक कारपोरेट के पक्ष से और विदेशी कंपनियों के पक्ष से उसने जो है उस मोदी सरकार ने, RSS भाजपा की सरकार ने कई तबकों पर हमले करने शुरू किए। उन तमाम सवालों पर हम लोग चर्चा करके, जैसे सबसे सरल बात है ईंधन के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ा दिए गए, तो ये तमाम चीज़ें कारपोरेट के पक्ष की योजनाएं हैं और एक दमन के माहौल में इसके ऊपर जो है अमल किया गया है। इस दमन के खिलाफ लड़ने में किसान आंदोलन की क्या भूमिका रही है और किस तरह से अन्य तबके इसमें शामिल हुए हैं, इन तमाम सवालों पर भी इस अधिवेशन में चर्चा होगी। हमें उम्मीद है कि हमारे 80 से 100 के बीच में नेता जो हैं हमको संबोधित करके अपनी बातें बता सकेंगे और उससे प्रेरित होकर हम जो हैं अगला कार्यक्रम की घोषणा जो है 27 तारीख को मंच पर एक प्रेस वार्ता आयोजित करके करेंगे।